हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और उसका उपयोग के बारे में देखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री पाठ्य वस्तु को सरल, स्पष्ट, रोचक और सुगम बोधगम्य बनाती है। पाठ्य वस्तु को क्या बना देती है? सरल बना देती है, स्पष्ट बना देती है, रोचक बना देती है, सुगम बना देती है और बोधगम्य बना देती है। शिक्षण को क्या करती है? प्रभावशाली बनाती है। क्या करती है? प्रभावशाली बनाती है। प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को ग्रहण करके समस्या समाधान में सहायता करती है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं? ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और उससे हम कोई भी प्रॉब्लम का क्या करते हैं? सॉल्यूशन कर लेते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति, जो मतलब उद्देश्य है टीचिंग के, उसकी प्राप्ति में सहायक होती है। कक्षा कक्षा को ग्राह्य और बोधगम्य बनाने में, मतलब कक्षा कक्षा को ग्राह्य और बोधगम्य बनाने में भी सहयोग होती है। ठीक है, तो देखो शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य देखे, छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। मतलब जो स्टूडेंट्स है उनके अंदर क्या होगा? जो पाठ के प्रति, मतलब कोई भी टीचर मतलब चैप्टर है उसके प्रति हम इंटरेस्ट जगाएंगे। तथ्य और सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, मतलब जो भी तथ्य है, सूचना है, उनको हम मतलब इंटरेस्ट बना करके इंटरेस्टिंगली, मतलब एंटरटेन या कुछ भी उसमें ऐसा डाल देंगे जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए। सीखने की गति को मैं जिससे ना, इससे क्या होता है? मतलब सीखने की गति में भी हम सुधार कर सकते हैं। छात्रों को अधिक क्रियाशील बना सकते हैं, मतलब अधिक क्रियाशील बना सकते हैं। अभिरुचियों पर आशानुकूलन प्रभाव डालना, मतलब जो भी अभिरुचि है उसके ऊपर हम आशानुकूलन प्रभाव डाल सकते हैं। तीव्र मंद बुद्धि बच्चों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, मतलब जो तीव्र है और जो मंद बुद्धि के जो बच्चे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार क्या देंगे? शिक्षा देंगे। जटिल विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, मतलब जो भी जटिल विषय है उनको हम क्या करेंगे? सरल रूप के अंदर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जो जटिल है मतलब कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा, उनको सिंपल बना करके बच्चों को समझाएंगे। बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित करना, मतलब बच्चों को मतलब उनको लर्निंग सिखाएंगे। बच्चों के जो ध्यान है उनका मतलब अध्ययन की ओर केंद्रित, पढ़ाई की ओर केंद्रित करेंगे। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना, जो अमूर्त है, ठीक है, अमूर्त पदार्थ जो होते हैं ना, उनको हम क्या कर देंगे? मूर्त का रूप देंगे। बालकों में निरीक्षण शक्ति का विकास होगा। तो बालक जो है उनमें क्या होगा? जो निरीक्षण शक्ति है, ठीक है, किसका? निरीक्षण शक्ति का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, फिर देखिए शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता आवश्यकता देखिए, हम आवश्यकता और महत्व क्या है? विषय को स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायता, यानी कि विषय को हम क्या करेंगे? स्थायी रूप से सीखने और समझने में ये सहायक है। अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करती है। अनुभव के द्वारा हम जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। समय व ऊर्जा की बचत होती है। समय और ऊर्जा की बचत करना है। ठीक है, मतलब भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, मतलब भाषा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर करना। पाठ को रोचकता प्रदान कर बोधगम्य बनाती है। अब पाठ को क्या होगा? उसमें हम रोचकता प्रदान करके उसमें बोधगम्य बनाती है। छात्र अधिक सक्रिय रहकर अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं। जो बच्चे हैं वो अधिक सक्रिय रहकर मतलब अधिक सरलता से क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। गतिविधियां अनुसंधान परियोजना में सक्रिय बनी रहती है। जो गतिविधियां है अनुसंधान परियोजना में क्या होती है? सक्रिय बने रहते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो प्रदान करती है। क्या करती है? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। छात्रों की आकर्षण और निरीक्षण क्षमता का विकास करती है। बच्चों की जो मतलब जो स्टूडेंट है उनकी आकर्षण और जो निरीक्षण क्षमता है ना, उसका क्या करेगी? ये विकास करेगी। अनुशासन की क्षमता का विकास, अनुशासन की जो क्षमता है उसका क्या होगा? विकास होगा। ध्यान व एक ध्यान एक का एकाग्रचित्त का भाव जागृत करती है। जो ध्यान है और एकाग्रचित्त का जो भाव है वो भी जागृत होगा। इसमें एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय एक साथ कार्य करती है। एक से जो अधिक ज्ञानेंद्रिय रहेगी ना, वो एक साथ में इसमें कार्य करती है। प्राकृतिक व नेचुरल, प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं में तुलनात्मक, जो प्राकृतिक है, नेचुरल है और जो आर्टिफिशियल है, उनमें भेद करना में ये हेल्पफुल होती है। फिर देखो इसके गुण और विशेषताएं देखें। ठीक है, सहायक सामग्री आकर्षक हो, मतलब जो सहायक सामग्री है वो आकर्षक हो, इतनी भी नहीं कि छात्र इसकी सुंदरता में खो जाए, मतलब इतनी भी आकर्षक नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो इसकी सुंदरता में ही घुस जाए पूरे के पूरे और मूल विषय से भटक जाए। जो हमारा मूल विषय उससे भटक जाए, उद्देश्य पूरे करने वाली हो, जिससे मतलब हमारे उद्देश्य हैं वो पूरे हो जाए। और बड़ी बड़ी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। पाठ की विषय वस्तु के अनुकूल यानी कि जो विषय वस्तु है उसके क्या होनी चाहिए? अनुकूल होनी चाहिए। सरल एवं रुचिपूर्ण होनी, मतलब सिंपल होनी चाहिए और रुचिपूर्ण होनी चाहिए। विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल हो, विद्यार्थी का जो स्तर है उसके अनुकूल होनी चाहिए। जहां तक हो सके स्वनिर्मित हो, जहां तक हो सके वहां के तक क्या होनी चाहिए? ये सब निर्मित होनी चाहिए। ठीक है, सहायक सामग्री का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही होना चाहिए। जो भी सहायक सामग्री है उसका जो यूज है वो आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए शिक्षण सहायक विभिन्न प्रकार देखे हम। सामान्य रूप से सहायक सामग्री जो है प्रकार देखे, जो स्पेशल तो आ जाती है देखो परंपरागत। परंपरागत के अंदर क्या जाती है? हमारे वो आ जाती है पाठ्य पुस्तक आ जाती है और झाड़न जिसे हम डस्टर बोलते हैं, और श्यामपट और चौक। ठीक है, और स्वनिर्मित देखिए हम, जैसे कि चार्ट है,
चित्र है, मानचित्र है और रेखा चित्र है, मॉडल है। देखो जो 100 निर्मित कोश ये चार्ट है, मॉडल है, चित्र है, मानचित्र है, रेखा चित्र है और मॉडल है। ठीक है। फिर देखें हम वैज्ञानिक उपकरण देखें तो वैज्ञानिक उपकरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है श्रव्य, एक होता है दृश्य, एक होता है श्रव्य दृश्य। श्रव्य के अंदर आ जाता है रेडियो आ जाता है पहला तो, जो सिर्फ सुनने में काम आती है। एक आ जाता है ग्रामोफोन आ जाता है, फिर देखो टेप रिकॉर्डर आ जाता है, फिर हमारा लिंगोफोन आ जाता है, जो सुनने में काम आता है। कौन सा है? रेडियो है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर और लिंगोफोन है। अब दृश्य की अगर बात करें तो दृश्य के अंदर 3 होती है। एक तो आती है हमारा श्यामपट, क्या जाता है श्यामपट जो सिर्फ देख सकते हैं कि पुस्तक है, और एक हमारा सूचना पट है। फिर आ जाता है श्रव्य दृश्य सामग्री, इसके अंदर एक तो टीवी आ जाता है, डीवीडी आ जाता है, संगणक आ जाता है, चलचित्र आ जाता है, नाटक आ जाता है और कठपुतली आ जाता है। श्रव्य दृश्य जिसमें सुन भी दिख रहा है, जैसे कि टीवी है, डीवीडी है, संगणक है, चलचित्र है और नाटक है, ठीक है, और कठपुतली है। देखो मनोवैज्ञानिक आधार देखे दूसरा, तो मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? आधार पे हम परंपरागत देखें तो परंपरागत वही जाती है जैसे कि पाठ्य पुस्तक है, जाड़न है, श्यामपट्ट है और चौक है। ठीक है। और फिर दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर भी आ जाती है, हमारा टीवी आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है और वीसीआर आ जाता है, सीडी है और डीवीडी है। ये देखो प्रक्षेपण के आधार पे अगर बात करें तो प्रक्षेपण के आधार पे 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रक्षेपी, एक होती है अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी सामग्री जो रहती है ना, प्रक्षेपी का अर्थ है उद्दीप्त करना। प्रक्षेपी का अर्थ क्या है? उद्दीप्त करना, प्रदर्शित करना, बाहर निकालना। प्रक्षेपी का अर्थ क्या है? उद्दीप्त करना, यानी कि उद्दीप्त करना, शोक प्रदर्शित करना और उसको बाहर निकालना। ये एक मशीन तकनीक उपकरण के रूप में होती है। ये कैसे होती है? मशीन तकनीक उपकरण के रूप में होती है। ठीक है। ये स्वयं शिक्षण सामग्री नहीं है, ये जो खुद ना वो शिक्षण सामग्री नहीं होती है। इसमें मतलब ये क्या आ जाता है? डायस्कोप आ जाता है, एपिडाइस्कोप आ जाता है, चित्र विस्तारक यंत्र आ जाता है, ठीक है, ओएचपी ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टर आ जाते हैं, फिल्म पट्टिका आ जाती है और जो स्लाइड्स आ जाती है और जो जादुई लालटेन है वो आ जाती है और जो चलचित्र है वो भी आ जाता है। ठीक है। फिर देखिए सेकंड आ जाती है हमारी इसके अंदर कौन सी? अप्रक्षेपी सामग्री। ठीक है। सेकंड कौन सी हमारी? अप्रक्षेपी सामग्री मशीन एवं यंत्र के रूप में न होकर स्वयं शिक्षण सामग्री के रूप में होती है। ये क्या होती है? मशीन और यंत्र के रूप में न होकर स्वयं शिक्षण सामग्री के रूप में होती है। ये मतलब ना तो ये कोई मशीन है ना ये कोई यंत्र है, ये ना मतलब शिक्षण सामग्री के रूप में होती है। इसके अंदर क्या जाते हैं? जैसे कि पोस्टर आ जाते हैं, ठीक है, फ्लैश कार्ड आ जाते हैं, चार्ट आ जाती है, ग्राफ आ जाती है, फोटोग्राफ आ जाते हैं, एटलस है, श्यामपट है, फ्लेनल बोर्ड है, पुस्तक है, बुलेटिन बोर्ड है, सूचना पट है, मॉडल है, रेखा चित्र है, ग्लोब, ये सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है। फिर चौथा आ जाती है हमारी इसके अंदर तकनीकी या प्रौद्योगिकी के आधार आ जाता है। हेनसिंग बघेला ने के निर्माण के आधार पर बांटा था। बाघेला ने निर्माण के आधार पर इसको बांटा था। एक तो होता है कठोर उपागम, एक होता है मर्दुल उपागम। देखो जो मर्दुल उपागम है ना, इनका निर्माण शिक्षक स्वयं करता है। मर्दुल का जो शिक्षक है वो खुद ही करता है तथा बिना किसी तकनीक के उपयोग भी समझे, मतलब इसमें कोई भी टेक्निक की जरूरत नहीं, वो उसके बिना भी ये हो सकता है। जैसे इसके अंदर क्या जाता है? चार्ट आता है, चीटर चीटर टीचर जो है चार्ट बना के लाता है, मॉडल बना के लाता है, चित्र बना के लाता है, पोस्टर बना के लाता है और रेखा चित्र लेकर के आता है। फिर देखो सेकंड में जाता है इसके अंदर कठोर उपागम। कठोर उपागम जो होता है इनके निर्माण या उपयोग में किसी तकनीक की आवश्यकता होती है। इनके निर्माण के में क्या होता है? इनके निर्माण या उपागम में किसी तकनीकी की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्या होगी? किसी तकनीक की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारा प्रोजेक्टर है, टीवी है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, फिल्म स्लाइड्स है, क्या है? फिल्म स्लाइड्स है, सूक्ष्मदर्शी है और दूरदर्शी है, प्रयोगशाला उपकरण है और क्या है? प्रयोगशाला उपकरण है, कंप्यूटर है, अध्यापन मशीन है, एपीआई स्कोप है, पीडाई स्कोप है, जादुई लालटेन है, ओएचपी है और हेड प्रोजेक्टर्स है। देखो गांधी के आधार पे अगर हम देखें तो हेनसेंग बघेला ने प्रकृति के आधार पर बांटा था। इसमें क्या था? जो हेनसेंग बघेला है उन्होंने प्रकृति के आधार पे बांटा था। इसके अंदर आ जाती है हमारी श्रव्य सामग्री आ जाती है, जो किसमें क्या है? दिव्य माध्यम है। फिर आ जाती है दृश्य सामग्री, जो कि क्या है? हमारी एकल माध्यम है। और श्रव्य दृश्य सामग्री है जिसको क्या है? बहुमाध्यम है। तो जैसे क्रियात्मक सामग्री भी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है। क्या आ जाती है? क्रियात्मक सहायक सामग्री भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है।
फिर देखो श्रव्य सामग्री, ये मतलब 10% तक ज्ञान करवाती है। जो श्रव्य सामग्री वो कितना परसेंट तक ज्ञान कराएगी, 10% तक ज्ञान कराएगी। ये टूडी होती है ज्ञानात्मक भावनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इससे कहता है ज्ञानात्मक है और जो भावात्मक उद्देश्य है उनकी प्राप्ति होती है। उदाहरण आ जाता है इसके अंदर, ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें क्या जाती है, हमारी रेडियो आ जाती है, टेप रिकॉर्डर आ जाते हैं, ठीक है, और क्या आ जाते हैं, ग्रामोफोन आ जाते हैं, लिंगोफोन आ जाते हैं, मौखिक उदाहरण आ जाते हैं, टेलीफोन आ जाती है, वार्तालाप आ जाते हैं, स्टीरियो रिकॉर्डेड आदि आ जाते हैं। फिर देखिए दृश्य सामग्री देखें, 11% से लेके 50% का ज्ञान इसके अंदर होता है। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य की इससे प्राप्ति होती है, ठीक है, किससे, 11 से 50% जो दृश्य सामग्री है, और इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वास्तविक वस्तु जैसे ज्यामितीय बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, समाचार पत्र पत्रिकाएं है, विषय संबंधी साहित्य है, पिडाई स्कोप्स है, जादुई लालटेन है, प्रोजेक्टर्स है, पोस्टर से, छायाचित्र से, मुख फिल्म श्यामपट्ट है, रेखा चित्र नमूने हैं, सूचना पट आ जाता है, बुलेटिन बोर्ड आ जाता है, मानचित्र आ जाता है, पाठ्य पुस्तक आ जाती है, लेखा चित्र आ जाता है, पैनल बोर्ड है, चार्ट है, चुंबकीय बोर्ड है, मॉडल ग्लोब्स और ये स्कोप्स है। फिर देखिए अब तीसरे नंबर पर आ जाती है श्रव्य दृश्य सामग्री, जो मतलब कहती है बहुआयामी होती है। इसके अंदर कहता है कि 51 से 50% जो है मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक तीनों दृश्य की प्राप्ति हो सकती है। इसे ज्ञानात्मक भावात्मक और कि आत्मक तीनों की प्राप्ति हो जाती है। और ये क्या करने में काम आती है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करने में आ जाती है। छात्रों की शब्दावली में वृद्धि करती है। जो छात्रों की शब्दावली है उसमें क्या करेगी, वृद्धि करेगी। सार्थक अनुभव प्रदान करती है। कैसा अनुभव प्रदान करेगी, जो सार्थक अनुभव है उसको प्रदान करती है। शिक्षण को जीवंत बनाते हैं। शिक्षण है उसको मतलब लाइव बनाते हैं। जैसे कि जो टेलीविजन है, दूरदर्शन है, संगणक है, कंप्यूटर, ड्रामा है, वीडियो टेप है, वीसीआर, डीवीडी, समाचार संबंध है, संबंधी फिल्म है, सिनेमा फिल्म से, चलचित्र है, मल्टीमीडिया है। फिर देखो लास्ट में जाता है क्रियात्मक सहायक सामग्री जाती है चौथी। वह स्वयं सक्रिय होकर विद्यालय के बाहरी वातावरण में सहायक सहगामी गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर सीखता है। मतलब विद्यार्थी क्या होता है, इसमें सक्रिय हो जाता है। और जो विद्यालय का बाहर का वातावरण है ना, उसमें सहगामी जो गतिविधियों से ना प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के क्या करता है, सीखता है। जैसे कि मेले है ना, संग्रहालय है, विज्ञान है, प्रदर्शनी है, ऐतिहासिक भ्रमण रैलियां है, संगोष्ठी है, सम्मेलन है, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पर्वतारोपण है और स्काउटिंग है आदि, ठीक है। फिर देखो छठा होता है इसमें अनुदेशात्मक या कंप्यूटर अधिवेशन सहायक सामग्री। विद्यार्थी अध्यापक की अनुपस्थिति में सीख सकते हैं। विद्यार्थी जो है अध्यापक की अनुपस्थिति में सीख सकते हैं। बीएफ स्कैनिंग का फ्रेमस रूप प्रतिरूप इसी का उदाहरण है। बीएफ स्कैनिंग का जो फ्रेमस रूप प्रतिरूप जो है इसी का उदाहरण है। यह तकनीकों से युक्त शिक्षक नवाचार युक्त आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उपयोग उपयोग ली जाने वाली सहायक सामग्री है। जैसे कि डब्ल्यू गूगल से ई बुक है, ईमेल है, फर्स्टनेट है, ई स्कूल स्टोलनेट है, ई लाइब्रेरी है, यूएसनेट है, चैटनेट है। फिर देखा सातवां नंबर आ जाता है एनसीईआरटी के अनुसार ग्राफिक्स, चित्र, कार्टून्स, कॉमिक्स और जो प्रदर्शनी है, श्यामपट्ट है, बुलेटिन बोर्ड है, पैरेलल बोर्ड और चुंबकीय बोर्ड। फिर देखो द्विआयामी जो कि होती है 2D, जिसके अंदर मानचित्र आ जाती है, ग्राफ्स आ जाती है, चार्ट आ जाते हैं और जो रेखा चित्र आ जाते हैं। फिर देखो त्रिआयामी, त्रिआयामी का अंदर आ जाता है 3D, पाठ्य पुस्तक आ जाती है, ठीक है, वास्तविक पदार्थ ग्लोब्स आ जाते हैं, कठपुतली और नमूने आ जाते हैं। फिर देखो श्रव्य बात करें तो रेडियो टेप रिकॉर्ड आ जाता है, ग्रामोफोन आ जाता है। फिर देखो प्रेक्षेपी, प्रेक्षेपी के अंदर ओएसपी आ जाती है, स्लाइड्स आ जाती है, फिल्म स्ट्रिप्स आ जाती है और चलचित्र आ जाते हैं। फिर देखो प्रक्रिया सामग्री की बात करें, अभिनव वृत्त चित्र संग्रहालय है, विज्ञान प्रदर्शनी, क्षेत्र भ्रमण आदि है, ठीक है। फिर देखो उपलब्धता के आधार पर बात करें, आठवां जो है, तो इसमें पहले आ जाता है शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा निर्मित सामग्री, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा निर्मित सामग्री है। जैसे कि शब्द कार्ड, चार्ट है, पोस्टर्स है, मिट्टी के खिलौने आदि है। फिर देखो बाजार से खरीदी सामग्री की अगर बात करें तो इसके अंदर कपड़े आ जाते हैं, बर्तन आ जाते हैं, मटके आ जाते हैं, खिलौने आ जाते हैं, ठीक है। और विभाग से प्राप्त सामग्री की, तो इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ जाता है। जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986, गणित किट आ जाती है, विज्ञान किट आ जाती है, पुस्तक आ जाती है, मिनी ट्रल किट आदि आ जाते हैं। फिर प्रकृति से प्राप्त सामग्री की अगर बात करें तो इसके अंदर बीज, पत्तियां, जड़े, टहनी, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, सिंके आदि आती है, ठीक है। फिर देखो आगे आ जाता है इसके अंदर श्यामपट्ट,
ये जो श्यामपट्ट होता है ना, वो जो टीचर होता है उसका क्या होता है, सच्चा मीटर होता है कि ये केवल साधन है जो कि साध्य नहीं है। ऊपर के बाएं कोने से लिखना प्रारंभ करता है, ऊपर का जो बायां कोना है वहां से लिखना प्रारंभ करता है और सर्वप्रथम दिनांक लिखनी है। ठीक है, कभी भी पुनर्लेखन नहीं करना चाहिए, जो पुनर्लेखन है वो नहीं करना चाहिए और जो बोलते हुए मतलब लिखना चाहिए। श्यामपट्ट में प्रथम पंक्ति में मिनिमम 8 फुट दूर तथा अंतिम पंक्ति में मैक्सिमम 21 से 20 फीट दूर दूरी होती है। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लिखना, मतलब 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लिखना चाहिए। केवल महत्वपूर्ण बातें लिखने हेतु, न कि विस्तार पूर्ण कार्य। इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती है, विस्तार पूर्ण जो है कार्य वो नहीं लिखा जाता है। शब्द स्पष्ट और दृष्टिगोचर होना चाहिए। जो भी शब्द है वो कैसे होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, दृष्टिगोचर होना चाहिए। बुलेटिन बोर्ड की अगर बात करें, सूचनाओं को प्रदर्शन करने का बोर्ड है। ये कैसा है, सूचनाओं को प्रदर्शन करने का बोर्ड है। ठीक है, सामान्यतः अध्ययन अध्ययन में नागरिक शिक्षण शास्त्र में उपयोगी होता है। सामान्य अध्ययन में नागरिक शिक्षण शास्त्र में उपयोगी होता है। सेल्ट या फ्लोरल बोर्ड, अन्य नाम से इसको बोलते हैं, जैसे फ्लोनेलोग्राफ खादी बोर्ड। लकड़ी प्लाईवुड का ऐसा बोर्ड जिस पर सूत या रेशम का एक चमकीला कपड़ा होता है। फ्लेनल बोर्ड या जो फ्लोरल बोर्ड होता है ना, इसमें लकड़ी का, अन्य नाम इसका क्या है, फ्लोनेलोग्राफ खादी बोर्ड से। लकड़ी या प्लाईवुड का ऐसा बोर्ड होता है जिस पर सूत का रेशम का एक चमकीला, जिस पर सूत या रेशम का मतलब क्या होता है, एक चमकीला कपड़ा जिसे फ्लेम नंदा लगा होता है। इस पर किन्हीं चित्रों या उनके विभिन्न भागों को टांग कर उनकी व्याख्या की जाती है। इस पर किन्हीं चित्रों या उनके विभिन्न भागों को टांग कर उनकी क्या करी जाती है, व्याख्या की जाती है। तो देखिए जिया बोर्ड की बात करें, यह लकड़ी का प्लास्टिक का एक ऐसा बोर्ड होता है, किसका होता है, लकड़ी का हो सकता है या फिर प्लास्टिक का हो सकता है। और क्या है, ये एक बोर्ड है। ठीक है, जिसमें बाहर की ओर कीले उभरी होती है, जिसमें बाहर की ओर क्या आती है, मतलब कीले उभरी होती है तथा उन पर रबर बैंड या धागा लगाकर विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां का निर्माण करके, फिर उस पे क्या होता है, रबर बैंड या धागा लगाकर विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण करके उनके क्षेत्रफल व परिमाप संबंधी अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। मतलब रबर बैंड या धागा लगाकर विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण करके उनके क्षेत्रफल व परिमाप संबंधी अवधारणाओं को क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, फिर देखो बात के अंदर आ जाता है अबेकस, जिसे हम गिनतरा भी कहते हैं। ये प्राचीन यंत्र है, कैसा है, प्राचीन यंत्र है। और इसका जो आविष्कार है ना, वो हुआ था चीन में। कहाँ पे हुआ था, चीन में होता है। ये दृश्य यंत्र संख्या और संक्रियाओं को समझाने, ये क्या होता है, दृश्य यंत्र संख्याओं व संक्रियाओं को समझाने में, स्थानीय मान की अवधारणा को स्पष्ट करने में काम आता है। यह दृश्य यंत्र संख्या व संक्रियाओं को समझाने में तथा स्थानीय मान की अवधारणा को स्पष्ट करने में क्या आता है, काम में आता है। ठीक है, फिर देखिए मैजिक लालटेन की अगर बात करें हम, ये प्रोजेक्टर से पहले का यंत्र है। जो प्रोजेक्टर है ना, उसे मामदीप उससे पहले का ये यंत्र है। ठीक है, स्लाइड प्रदर्शन के काम में आता है। फिर देखो स्लाइड्स प्रोजेक्टर की अगर बात करें हम, विभिन्न सूचनाओं की प्रदर्शनी पट्टिका जिसे स्लाइड्स कहते हैं, मतलब विभिन्न सूचनाओं की जो प्रदर्शन करने वाली जो पट्टिका होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड्स कहते हैं। तो प्रक्षेपित रूप में दिखाने वाला यंत्र, ये क्या होता है, प्रक्षेपित रूप में दिखाने वाला यंत्र होता है। फिर देखो इपिडाई स्कोप की अगर बात करें तो चित्र विस्तारक यंत्र है। ये क्या है, चित्र विस्तारक यंत्र है। छोटे चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित रूप में पर्दे पर दिखाता है। ये क्या होता है, छोटे चित्रों को मतलब बड़ा करके, ठीक है, प्रक्षेपित रूप में पर्दे पर दिखाता है इपिडाई स्कोप जो है। ठीक है, यह अपारदर्शी पट्टिकाओं को प्रक्षेपित कर सकता है। जो अपारदर्शी पट्टिका उसको प्रक्षेपित कर सकता है। फिर देखो ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करें, ओएचपी की, इसका अन्य नाम है सर्वोपरि प्रोजेक्टर से। क्या नाम है, सर्वोपरि प्रोजेक्टर से। फ्रेंस फ्रेंसनल लेंस है। इसे प्रक्षेपित स्लाइड पर अध्यापक द्वारा इसे प्रेक्षेपित स्लाइड पर अध्यापक द्वारा अपनी टेबल पर बैठकर लिखने के साथ साथ ही यह तत्काल प्रक्षेपित करके दिखाने में सक्षम होता है। इस प्रक्षेपण स्लाइड पर अध्यापक द्वारा अपनी टेबल पर बैठकर, अध्यापक का टेबल पर बैठकर साथ ही साथ ही यह उसे तत्काल प्रक्षेपित करके दिखाने में भी क्या होता है, ये सक्षम होता है। फिर देखो होलोग्राम देखें, ये 3D चित्र होता है। कैसा चित्र होता है, 3D चित्र होता है। फिर देखो डायोरामा की बात करें, ये क्या होता है, 3D मॉडल होता है। कैसा मॉडल होता है, 3D मॉडल होता है। ग्राफ की अगर बात करें, ये किसी तल में बिंदुओं की अवस्थिति लोकेशन को दर्शाने के लिए प्रयुक्त सामग्री है। ये क्या होता है, किसी तल में बिंदुओं की अवस्थिति लोकेशन दर्शाने के लिए क्या होती है, प्रयुक्त होती है। ठीक है, दशमलव संख्याओं के गुणनफल को ग्राफ के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रूप से समझाया जा सकता है। जो दशमलव संख्या का जो गुणनफल को ना, जो ग्राफ के माध्यम से कहता है, सर्वश्रेष्ठ रूप से समझाया जा सकता है। फिर देखो चार्ट की अगर बात करें, इसे शिक्षण प्रक्रिया का कंकाल कहते हैं। चार्ट को क्या कहते हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया उसका क्या कहेंगे, कंकाल कहेंगे। गणितीय संप्रदायों में तुलना करने के लिए श्रेष्ठ सामग्री माना जाता है। जो गणितीय संप्रदाय में जो तुलना करने के लिए इसे क्या माना जाता है, श्रेष्ठ सामग्री माना जाता है। ठीक है,
फिर देखो मॉडल्स, जब संप्रदाय से जुड़ी किसी वास्तविक वस्तु का कक्षा में बालकों के सम्मुख प्रदर्शन संभव ना हो, मतलब कहता है जब संप्रदाय से जुड़ी किसी वास्तविक वस्तु का अगर कक्षा में उसको लाना संभव नहीं होता है, तो उसका मतलब डुप्लीकेट कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं मॉडल कहते हैं। इसके अंदर जैसे कि हमारा क्या जाता है ग्लोब आ जाता है, और क्या जाता है पिरामिड आ जाता है, प्रिज्म आ जाता है, ठोस वस्तुओं के मॉडल भी आ जाते हैं। फिर देखो रियालिया की बात करें, ऐसे वस्तु जिसका किसी संस्कृति विशेष या समाज विशेष के लोग निर्माण करते हैं। मतलब ये क्या होता है, मतलब कोई सर्च करती है या समाज के लोग उसको निर्माण करते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के औजारों के संग्रहालय में ले जाकर वास्तविक रूप से दिखाकर हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देना, मतलब हड़प्पा सभ्यता के औजारों के संग्रहालय में बच्चों को ले जाकर हड़प्पा का संस्कृति का जो है मतलब वास्तविक ज्ञान देना रियली। तो देखो श्रव्य सामग्री, श्रव्य जो सुनने वाली होती है, जिसके अंदर सबसे पहला जाता है ग्रामोफोन, अन्य नाम है चूड़ी का बाज, क्या नाम चूड़िया सुमंद, सुंदर कविता है, गीतों और पदाशों को सुनकर बालकों का ध्यान साहित्य की ओर आकर्षित करने में उपयोगी होती है। फिर देखो लिंगोफोन, लिंगोफोन का अन्य नाम है सीतावाद, क्या नाम है सीतावाद, भाषा के उच्चारण लिखने का यंत्र है। ये क्या है, भाषाओं का उच्चारण सीखने का यंत्र है, उच्चारण सीखने का यंत्र है। यह शब्द को उच्चारित करके उसके सही रूप में बोलने का सही तरीका है। ये क्या था, यह शब्द को उच्चारित करके उसके सही क्रम में सही रूप में बोलने का क्या होता है, सही तरीका बताता है। फिर देखो श्रव्य दृश्य सामग्री की अगर बात करें, तो सबसे पहला वृत्त चित्र, यह श्रव्य दृश्य सामग्री का एक लघु फिल्म होती है। यह श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या होती है, लघु फिल्म होती है, जो किसी विशेष मुद्दे या समस्या पर केंद्रित होती है, जो कि क्या होती है किसी विशेष मुद्दे या समस्या पर क्या होती है केंद्रित होती है, तथा इसकी अवधि 30 से 40 मिनट तक होती है। और इसकी अवधि कितनी होती है, 30 से लेकर के 40 मिनट तक की होती है। ठीक है। फिर देखो हम बात करते हैं हमारे किसकी, शिक्षक सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता। इसे एडगरडेल ने एक शंकु के द्वारा स्पष्ट किया था। एडगरडेल साहब जो है उन्होंने शंकु के द्वारा इसको प्रस्तुत किया था। इस शंकु को कौन ऑफ एक्सपीरियंस या अनुभव शंकु कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले शाब्दिक प्रतीक आता है, फिर दृश्य प्रतीक आता है, फिर स्थिर चित्र आता है, फिर रेडियो रिकॉर्डिंग आती है, और गतिशील तस्वीर या दूरदर्शन आता है, फिर पर्यटन प्रवृत्ति यात्रा आती है, फिर बाद में प्रदर्शन आता है। ठीक है, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। फिर न्यूनतम प्रभावशाली की अगर बात करें, तो उसके अंदर क्या आता है, शब्द आता है, आंख प्रक्षेपित आ जाती है, प्रक्षेपित आता है, और प्रत्यक्ष अनुभव आता है, जो कि कैसा होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है। फिर देखो कोऑपरेटिव लर्निंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।